हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आपके लिए लेकर आया हूं जेल पहरी का कट ऑफ और आपका वेतन कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है और आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बता दें बच्चों, आपका जो वेतन होगा बच्चों को कितना होगा, 20,200 रुपये होगा। किस ग्रेड पे के आधार पर? 1800 के ग्रेड पे के आधार पर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी बच्चों, 20,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो देखते हैं बच्चों, इस बार जो पदों की संख्या थी वो 282 पदों की संख्या थी। तो जो जनरल की पदों की संख्या थी वो 94 थी, ठीक है। और EWS कैटेगरी होता है, ठीक है, उनकी पदों की संख्या कितनी थी, 11 थी। SC वालों की पदों की संख्या 45 थी, ST वालों की 56 थी और OBC वालों की 76 थी। इसी के आधार पर कट ऑफ होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले आपको पदों की संख्या बता रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो एज लिमिट आपको पता थी कि 18 से कितनी थी, 25 साल थी। साथ ही साथ में इसकी जो छूट दी गई थी वो छूट आपको बिल्कुल मिलेगी। हाइट की बात ध्यान रखेंगे बच्चों, 165 सेंटीमीटर हाइट होगी। यदि आपने हाइट मेजरमेंट नहीं कराए होंगे तो आप बिल्कुल हाइट का मेजरमेंट कर लें, ठीक है। +1 इसकी हाइट कम से कम आप पकड़ के चलें कि 166 आपकी हाइट होना जरूरी है, क्योंकि वहां से निकाल देते हैं बाहर। और महिलाओं की कितनी है, ये भी महिलाओं की कितनी है, 165 सेंटीमीटर है। लेकिन पुरुषों में क्या है भाई, चेस्ट भी मापी जाएगी। 83 सेंटीमीटर की क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर प्लस, मतलब 88 सेंटीमीटर आपकी क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में यदि हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जो है हमारा जनरल का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा बच्चों, 73.65% जनरल का कट ऑफ होगा। 100% यही कट ऑफ होने वाला है बच्चों, ठीक है। ये जनरल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में, नॉर्मलाइजेशन के बाद में यदि आपके नंबर इतने आते हैं, मतलब जिनके नंबर 70 हैं जनरल में, 70 प्लस जिनके नंबर में है, वो सारे बच्चे सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, 282 हमारी सीट है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दो आप लोग, ठीक है, 4 का, ठीक है। तो कितने बच्चे, 4 2 8 हो गया, ठीक है। 32 हो गया, 32 का क्या हो गया, 3 कैरी ओवर, 2 4 8 और 1 11, मतलब लगभग 1128 बच्चे के आसपास क्या करेगा, व्यापम सिलेक्ट करेगा। व्यापम कितने बच्चों को बुलाएगा, 1128 बच्चों को बुलाएगा, क्योंकि फिजिकल है उसके बाद में, ठीक है। तो वो वहां से क्या करेगा, बच्चों को काटते जाते हैं। तो लास्ट में जो बच्चे बचेंगे वो सिर्फ कितने बचेंगे, 282 बच्चे बचेंगे। तो 1128 बच्चे पहले राउंड में जो सिलेक्ट होंगे, तो वो यदि जनरल के 70 नंबर हैं तो वो जनरल वाले बच्चे सेफ जोन में माने जाएंगे। वहीं जनरल की फीमेल जो रहेंगी बच्चों, उनके 60 नंबर प्लस होना चाहिए। यदि 60 नंबर या 60 नंबर से प्लस में है तो जनरल की लड़कियां भी सेफ हैं। अब हम बात करेंगे SC वाले, तो SC वाले में जो बॉयज होंगे बच्चों, वो 65 प्लस होना चाहिए। कितने बच्चे, 65 यदि प्लस वाले बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे क्या होंगे, सेव रहेंगे। यदि हम फीमेल की बात करें, SC की, शेड्यूल कास्ट वाली बच्चियों की बात करें, तो 58 नंबर प्लस होना चाहिए। कितने नंबर, 58 नंबर से यदि उनके प्लस नंबर आते हैं तो सारे बच्चे क्या हैं, सेव हैं। ST के यदि बॉयज़ की बात करें, ST के यदि बॉयज़ की बात करें तो 56 नंबर ST के बॉयज़ के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। यदि वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के कितने नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 51 नंबर होना जरूरी है, ठीक है। इनसे यदि 1-2 नंबर यदि आपके ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। OBC को कम से कम 70 नंबर चाहिए। OBC के बच्चों को सबको कितने नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए, ठीक है। और फीमेल को कितने नंबर चाहिए, OBC के 66 नंबर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ये सब डाटा हम सेंटर से बता रहे हैं। कहाँ से बता रहे हैं, सेंटर में हम काफ़ी ज़्यादा बच्चों से बात किए हैं, बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, तो वो हमको नंबर बता रहे हैं जो बच्चे हमारे पास कोचिंग किए थे, ठीक है। जेल पहरी की हम कोचिंग करवाते हैं, ठीक है। हर बार जब भी वैकेंसी आती है तो उन बच्चों ने हमको बताया कि सर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांस नहीं है, क्योंकि सेंटर में काफ़ी कम बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो फिर भी यही कट ऑफ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जिन बच्चों के 60 प्लस नंबर हैं, ठीक है, 60 प्लस नंबर जिन बच्चों के हैं वो सारे बच्चे सेफ जोन में मान के चल सकते हैं कि भाई किसके बच्चे होंगे। ST SC वाले यदि 60 प्लस वाले बच्चे तो उनका सिलेक्शन होगा। OBC वाले कितने होंगे, 65 प्लस वाले यदि होंगे, ठीक है, गर्ल्स, तो उनका सिलेक्शन होना है। बॉयज़ यदि हैं तो OBC के 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है। जनरल की लड़कियां 70 प्लस होना चाहिए और जो बॉयज़ हैं वो 70, ठीक है, 3 प्लस होना चाहिए, मतलब 75 के आसपास नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो ये हमारा कट ऑफ रहा। और आगे बने रहिए, हम आपको चीज़ें बताते हैं कि आपका ये पेपर आया था, ठीक है। तो जो सामान्य ज्ञान आ रहा है बच्चों, वो लूसेंट की बुक हो गई आपकी, या उपकार की बुक हो गई, अरिहंत की बुक हो गई, उससे नहीं आ रहा है आपको। इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा, NCERT की बुक पढ़ना पड़ेगा। किसकी बुक पढ़ना पड़ेगा, NCERT की। हिंदी के लिए भी आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। NCERT की बुक हो गई आपकी, इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग किसकी बुक पढ़ सकते हैं बच्चों, परफेक्ट की बुक आती है, ठीक है। परफेक्ट की एक इंग्लिश की बुक आती है, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मैथ्स के लिए आपको जो भी बुक मिल रही है, जहाँ से मिल रही है आप मैथ्स पढ़ लें, क्योंकि मैथ्स में बेसिक आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप किसी भी बुक को लगा सकते हैं। विज्ञान की यदि हम बात करें, साइंस की बात करें, तो साइंस के लिए सिर्फ NCERT ही रिकमेंड करेंगे हम लोग,
ठीक है, एनसीईआरटी से आ रहा है या पुराने नोट्स वगैरह किसी के पास में होंगे उससे पढ़ सकते हैं आप लोग, या फिर आपके पास में लूसेंट है, लूसेंट से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको अच्छी स्कोरिंग करना पड़ेगा। आपको जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में भले ही आपको कितने नंबर मिले, ठीक है, 12 से 15 नंबर मिले, लेकिन आपको हिंदी में 18 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा। इंग्लिश भले ही आपकी थोड़ी वीक हो तो आप 12 नंबर ला सकते हो, लेकिन मैथ्स में 20 में से 20 आना चाहिए, या 18 भी चलेगा, 18 से 20 के बीच में। और विज्ञान में भी आपके 15 प्लस होना चाहिए। यदि आप इस रेशो को भी यदि प्लस करके देखते हो तो भी आपके मान के चलिए 60 के नियर नंबर जाना ही जाना है। किसके नियर जाना है? 60 के नियर नंबर आपके जाना ही जाना है। तो आप थोड़ी सी तैयारी करके रखें भाई कि 60 प्लस वालों से कम वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है बच्चों इसका। तो रिजल्ट आपका लगभग 1 से 2 महीने बाद, मतलब आपके पेपर कब खत्म हो रहे हैं? 24 दिसंबर को आपके पेपर खत्म हो रहे हैं। तो मान के चलिए कि आप वो, ठीक है, 20 जनवरी के बाद, है ना, 20 जनवरी तक आपके रिजल्ट आने की संभावना बनी रहेगी बच्चों। तो बने रहेंगे। ये देखिए आपके पेपर कब से चालू हो रहा है? 11 को पेपर है, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को हॉलीडे है। एक दिन बस ऐसा है कि जिस दिन पेपर नहीं होगा। 18 को पेपर है, 19 को पेपर है, 20 को है, 21, 22, 23, 24 को पेपर है। तो आप याद रखेंगे फाइनल जो लिस्ट बन के आने वाली वो कब आने वाली है? 30 जनवरी को इसकी फाइनल लिस्ट आने वाली। जो रिजल्ट आएगा आपका वो कब आएगा? आंसर की वगैरह जो डलेंगी वो क्या होगी? 1 से 2 महीने के अंदर आती, मतलब 20 जनवरी के आसपास आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? आंसर की आ जाएगी। आंसर की कब आ जाएगी? ठीक है, 20 जनवरी के आसपास आंसर की आ जाएगी और 30 जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आप रिजल्ट कहाँ देखेंगे बच्चों? तो रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर व्यापम की साइट पे जाना पड़ेगा। कहाँ की साइट पे जाना पड़ेगा? व्यापम की साइट पे जाएंगे आप लोग। जैसे आप व्यापम की साइट में जाएंगे, ठीक है, तो हम आगे आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसा चेक कर सकते हैं और स्कोर कार्ड और आंसर की कहाँ पर आएगी, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब जिन बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पता है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो ये 25 टॉपिक आप जो देख रहे हैं, ये 25 टॉपिक किसमें पूछे जाएंगे बच्चों? आपके, ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। याद रखेंगे कितने टॉपिक हैं? ये 25 टॉपिक है टोटल मिला के। तो ये 25 टॉपिक आप सामान्य ज्ञान में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी हिंदी की टॉपिक रहे कि ये हिंदी के टॉपिक पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे हिंदी के टॉपिक का कि भाई विलोमार्थी शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, और थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा बच्चों, ठीक है। ये अंग्रेजी का हो गया आपका, ठीक है, हिंदी में लिख दिए, आपको पता होना चाहिए। इस तरफ इंग्लिश वाला लिखा है, ग्रामर है, एरर करेक्शन है, ठीक है। फिर आपका ये मान जो भी जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं 14 टॉपिक ये आप पढ़िएगा। ये मैथ्स के टॉपिक है, 31 टॉपिक मैथ्स में है। मैथ्स जिन बच्चों की अच्छी नहीं है उनका जेल पहरी में सिलेक्शन होने के चांसेस कम बनेंगे, याद रखेंगे। मैथ्स भी बनना चाहिए। और 5th है आपका साइंस। तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ठीक है, अप्लाइड साइंस से आ रहे हैं, सोशल साइंस से आ रहे हैं, बिहेवियरल साइंस से आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। इस टाइप से ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। जाते जाते हम आपको फिर एक बार बता देंगे कि बच्चों जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और आपको यदि जनरल के यदि आप बच्चे हैं तो आप 70 प्लस नंबर की तो उम्मीद बना के रखेंगे कि 70 प्लस ही आए। जनरल के लिए फिर एक बार बता दें कि 70 प्लस वालों से कम वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको यदि कोई और डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ओबीसी वाले जितने भी बच्चे हैं वो 65 प्लस वाले ही, ठीक है, उनका खेल होने वाला, नहीं तो वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। अभी सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और SC ST वालों का आप याद रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं तो 60 नंबर, या ST वाले बच्चे हैं तो इसी रेंज में, ठीक है, इसी रेंज के आसपास आपको दोनों को नंबर लाना पड़ेगा। 1-2 नंबर का और डिफरेंस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेटेस्ट वीडियो आंसर की कब आने वाली है और भी जो चीज़ें हैं, ये सारा कट ऑफ जो बताया गया है बच्चों, वो सारे पेपर का एनालिसिस करके बताया गया है कि 11 तारीख को जो पेपर हुआ था, 12 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है, और आज जो 13 तारीख को जो पेपर हुआ, तो जो भी पेपर हुए इनके सारे शिफ्टों के बच्चों के लगभग हमारे पास में 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों के एनालिसिस आ चुके हैं। इन बच्चों ने हमको बताया है कि सर पेपर किस टाइप से आएगा, तो उन्हीं बेसिस पर हमने ये आपके लिए वीडियो बनाए हुए हैं। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहें बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं कि आपको अपना रिजल्ट और आंसर की कैसे देखना है। तो हम जाएंगे सबसे पहले व्यापम में। जैसे आप व्यापम सर्च करेंगे बच्चों तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस हिंदी में मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जेल पहरी
क्या है, प्रवेश पत्र लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आप अपना प्रवेश पत्र और आंसर की जब आने वाली तो आंसर की देख सकते हैं। यदि इंग्लिश वाले बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो उनको ऐसा इंटरफेस मिलेगा एक, ठीक है। इस इंटरफेस को आप जैसे ही देखेंगे तो आप लिखा है टेस्ट एडमिट कार्ड करके जेल पहरी का, तो आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में आपकी आंसर की भी आने वाली है। तो ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्या कर सकते हैं, अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आपके लिए इसी टाइप से वीडियोस बनाते रहते हैं। तो पहली बार यदि आप चैनल में आए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।